हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में जानेंगे आगे के क्वेश्चंस जो 2020 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, कि आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में घूम फिर करके प्री के एग्जाम में, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस जहां भी आते हैं यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए इस थर्ड क्लास में जानते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके की पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं फिर से, और इनसे जानेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन में रीड करता रहूंगा साथ साथ। कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। साथ साथ इसका अर्थ भी बताऊंगा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी पंथ अर्थात धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि भारत सभी धर्मों को अपने हिसाब से मतलब सभी धर्मों को क्या देगा, समानता देगा, स्वतंत्रता देगा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लोगों को, कि उस धर्म को आप मान सकते हैं। तो ये जो शब्द जोड़ा गया संविधान की उद्देशिका में, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और वो जो जोड़ा गया वो 42वें ही संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और वो कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार हुआ है, और किसमें हुआ है, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन था कि किसमें एक बार संशोधन हुआ, तो वो हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, सेकुलर आदि शब्द जोड़े गए थे। ठीक है ना। फिर से आया कि धर्म निरपेक्षता, तो वही क्वेश्चन यही होगा कि धर्म निरपेक्ष किस वर्ष जोड़ा गया और कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो यही प्रश्न है कि कब जोड़ा गया, तो वही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद समाजवादी को वो भी 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और तारीख जिस दिन ये लागू हो गया था, संविधान में जोड़ने के बाद जब संविधान दोबारा लागू हुआ, तो वो तारीख थी 3 जनवरी 1977। देख लेता हूं कि संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न समाजवादी गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ प्रजातांत्रिक गणराज्य, मतलब 5 शब्दों के जुड़ जाने के बाद कब लागू किया गया, तो वो तारीख थी 3 जनवरी 1977 की। ठीक है ना। इसके बाद कि वही इंग्लिश में पूछ लिया कि द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय अमेंडिंग द प्रीएम्बल। किसमें संशोधन करके ये जोड़ दिए गए शब्द, कि सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया और सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया, तो वो तो हमें पता लग गया 1976 में जोड़ा गया। और कहाँ जोड़ा गया, तो वो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए। और इसके साथ और कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी ही आज की क्लास 1976 के संविधान संशोधन पर ही आधारित है, क्योंकि इसमें बार बार इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वही इंग्लिश में पूछ लिया क्वेश्चन कि सेकुलर शब्द को कब ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, तो वही 1976 42 अमेंडमेंट। तो ये प्रश्न भी हो गया। इसके बाद कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा जो गया है, वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, कि जब भी कोई संविधान का संशोधन होता है तो एक अधिनियम तैयार किया जाता है, उसके लिए भी एक्ट आता है, और उस एक्ट की धारा 2, यानी देख लीजिए कितनी गहराई से प्रश्न ये पूछ रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो धारा 2 से इस शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत आधारिक लक्षण कहा गया। ये वाला जो ये बात किस वाद में आई, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि निम्नलिखित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण स्वीकार कर लिया गया। तो ये वाद था
SR मोम्मई, SR मोम्मई बनाम भारत संघ का ये वाद था। इसके बाद प्रश्न है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द के डाले जाने से ही के पहले भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता ये रही है, मूलभूत विशेषता रही है संविधान की प्रस्तावना में जुड़ने से पूर्व भी, तो शब्द है पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब आप समझे या नहीं, मैं फिर से बता देता हूं कि पंथ निरपेक्षता 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है भारत के संविधान में, उसकी प्रस्तावना में। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत से ही प्रस्तावना में नहीं भी होने के कारण ऐसा नहीं कि इसका पहले महत्व नहीं था, पहले भी था, ये बात है। इसके बाद प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, तो मूल ढांचा है ये वाली बात केशवानंद भारती के वाद में कही गई। केशवानंद भारती के वाद में कह दिया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसका मूलभूत ढांचे के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, इन्हें जोड़ लिया गया, ठीक है ना। और जो हमारा संविधान है वो किसे समर्पित है, या हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित के अंतर्गत बनाया गया, किसके लिए बनाए गए ये सब, तो भारत के लोगों के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। संविधान का महत्व जो है वो किस में दिखाई पड़ता है, तो ये वाले प्रश्न का भी जवाब है हमारे पास कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में उसका महत्व दिखाई देने लगता है। संविधान की जो उद्देशिका है उसे किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये प्रश्न है। तो संविधान का दर्पण हम उसे कह सकते हैं, संविधान की जन्म कुंडली के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। मूलभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो ये वाली बात 1976 में केशवानंद भारती का वाद, वैसे तो 1973 के नाम से आता है, 1973 केशवानंद भारती के बाद में मूलभूत ढांचे की बात आई, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी आदि शब्दों को जोड़ दिया गया कि जो महत्वपूर्ण है कि संविधान में हर जगह संशोधन हो सकता है, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं होगा। तो ये वाला प्रश्न भी पूरा हुआ। और इसके बाद उद्देशिका क्या है, तो संविधान के अंग के रूप में स्वीकार करा। और इससे अगला ही प्रश्न है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान में क्या महत्व रखती है, तो ये कह दिया कि वो उसका अभिन्न अंग है। भिन्न मतलब अलग जिसे कर दिया जाए, और अभिन्न जो कभी अलग ना हो। जो संविधान की प्रस्तावना संविधान से कभी अलग नहीं की जा सकती, पृथक नहीं की जा सकती। इसलिए आज के 20 प्रश्न पूरे होते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे 42वें संविधान संशोधन पर आधारित रही, क्योंकि यह है ही इतना महत्वपूर्ण। तो इसी के साथ बने रहिए लीगल इलीगल विद तुषार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।